बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, ह्यूमन चैप्टर, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है, तो हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है बच्चों कर चुके हैं कंप्लीट। और आई होप अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है बच्चों, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, अगर आप न्यू हमारे क्या है न्यू स्टूडेंट है, तो आप बच्चों हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी जो रिलेटेड वीडियोस जो है बच्चों आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड रेफर दोज वीडियोस। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। ओके बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत बच्चों की क्या है, सर दर्द हो जाता है एक्चुअली। लाइक दे वोंट अंडरस्टैंड, दे फाइंड प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक पर्टिकुलरली। ठीक है बच्चों, बाकी सारे टॉपिक्स जो है वो एक बार दो बार पढ़ने से, एक बार टीचर से कंसल्ट कर लेने से, उनकी क्लास अटेंड कर लेने से बातें समझ में आने लगती हैं। इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहां पे तीन चार चीजों का हौच-पौच जो है एक साथ चल रहा होता है, लेकिन वो हमने बड़े ही इजीली पढ़ा है बच्चों। ठीक है, तो ये हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ये टॉपिक, तब भी बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज हमें क्या करना है, आज तो हम बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ, बहुत सारी पिक्चर्स के साथ में, बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करते हुए इस टॉपिक को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन। इस टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, अटेंशन ज्यादा देनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बेसिक सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपको अगर एक टर्म पता होगा कि दैट इज द ह्यूमन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ, ये बात पता है आपको कि ह्यूमन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो कैसा है, ओरिजिन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दैट मीन्स द कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म को जो देखने के लिए मिलता है, कंप्लीट एक बच्चे का जब बर्थ होता है तो आपको पता होगा बच्चों, हम क्या बोलते हैं कि ये एक जो इतना, आई मीन लाइक जो एक जायगोट जो है वो कंप्लीटली इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया है। कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये कैसे हुआ है, ये चमत्कार है क्या, आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों। ट्रिप्लो प्लास्टिक की जो टर्म है, ये आपको ये जो कंसेप्ट है, ये पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए क्या है, बेसिक आपका प्रिपेयर करने वाली है। ठीक है, तो एक छोटा सा जायगोट है, वो जायगोट मल्टीपल डिवीजन करते हुए कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने वाला है। वो ये स्टेप जो है आपके दिमाग में जो मिथ्स चलते रहते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे होने वाला है, ये बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, राइट। सो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म का क्या मतलब है। अगर बात सुनेंगे ध्यान से तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ओके बच्चों, देखो क्या है, ऑर्गेनिज्म का, एक ह्यूमन के ऑर्गेनिज्म का, फीटल का, बेबी का जो बर्थ है उसके अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो बने हैं। ठीक है, फ्रॉम एक सिंगल सेल से, जाइगोट से इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है, उसके लिए बेसिकली थ्री जर्म लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, आपको पता होगा ह्यूमन के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि वी आर, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्म लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, आपको नाम पता होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है बच्चों, बाहर से आते हुए कहेंगे तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है बच्चों, सो आज हम इन तीन जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन जो है वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, यही तीन लेयर्स जो है आगे जाकर क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करने वाले हैं। सो इन तीन जर्म लेयर से ही क्या होगा, आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल एंड फीमेल के गैमीट्स फर्टिलाइज कैसे होने वाले हैं, और जो जाइगोट बना है वो जाइगोट कहाँ बना था, एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब वो वहां से क्या हो गया, मल्टीपल डिवीजन या यू कैन से क्लीवेज के बाद इट कम्स टू दी मॉड्यूलर स्टेज, एंड मॉड्यूलर के बाद ब्लास्टोसिस्ट, एंड दैट ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ इम्प्लांट हो गई है, यूट्रस के अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर हो गई है, एंड विच मार्क्ड एज द प्रेगनेंसी। अब उसके अंदर जो हमारा जो इम्प्लांटेशन हो चुका है बच्चों, अगर हम बात करें, देखिए बेटा, ये है हमारी एंडोमेट्रियम, ये है हमारी एंडोमेट्रियम।
थोड़ी सी और अच्छी बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारी हाईली वेस्क्यूलर एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस के अंदर हमारी सबसे अंदर की जो वॉल है यूट्रस की, वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हमें मस्कुलर वॉल मिलेगी जिसे हम बोलते हैं मीजो। क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ, सोच के बताइए। मैं बोल दूं? नहीं, आप मुझे इसका आंसर देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये एंडोमेट्रियम, बाहर है पेरीमेट्रियम, और बीच वाली मस्कुलर का आपको नाम बताना है वॉल का। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है, यहाँ पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या हो चुका है? इम्प्लांट हो चुका है। एंड दिस पर्टिकुलर जो ये काम हुआ है, ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है, दिस विल टर्म द प्रेगनेंसी। और ये क्या कहलाएगा कि यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, हो गई है। और यहाँ पे हमारा क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है, अंदर आया है, इम्प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है बच्चों आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो हमारा इम्प्लांट हो चुका है, अब ये एम्ब्रियो है। हाँ, अब इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये देखिए बेटा इधर, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये कैसे गेस्ट्रुला, कैसे गेस्ट्रुलेशन होगा इसके अंदर, कैसे गेस्ट्रुला बनेगा, और वो गेस्ट्रुला जो है आगे चल के 3 हमारी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। ठीक है, और यही 3 जर्म लेयर्स जो है बच्चों आगे जाके क्या बनाएंगी? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगी, और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो व्हाट वी हैव रेड सो फार कि जायगोट बना। ठीक है बच्चों, जायगोट के बाद क्लीवेजेस हुए, क्लीवेज में क्या बना? मॉड्यूलर स्टेज आई हमारी। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है यहाँ पे 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? मॉड्यूलर, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मलबरी। नेक्स्ट था, इसी में फर्दर डिवीजन हुए तो ब्लास्टुला स्टेज आई हमारी। ठीक है, ब्लास्टुला के अंदर भी हमने क्या देखा? ब्लास्टोसील होता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, ये इम्प्लांट हो जाता है हमारे एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस वॉल के अंदर। ठीक है बच्चों, और ये किसमें कन्वर्ट, वहां से प्रेगनेंसी कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, और अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने वाले हैं। और यहाँ से आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट इज द ग्रेस्टुलेशन। तो आज फटाफट से देख लीजिए कौन कौन से स्टेप हो चुके हैं जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। मोरूला इज डन, ब्लास्टुला इज डन। ब्लास्टुला क्या हो जाता है? जब इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल में, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद अब ये जो भी प्रोसेसेस हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो सब क्या होंगे? अंडर द हेडिंग गेस्ट्रुलेशन। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो गेस्ट्रुलेशन के अंदर मेन अगर हम फिनोमिना बात करेंगे तो वो मेन फिनोमिना कौन कौन से होंगे? जो फर्स्ट स्टेप जो होगा बच्चों, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। आपको पूरा का पूरा पे अटेंशन करना होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, हाउ दिस एम्ब्रियोनिक डिस्क इज फॉर्म्ड, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क कैसे बनी है, बिकॉज इस एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाद ही क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, और क्या होगा? इन्वेजिनेशन, और ये फ्लो ऑफ सेल्स जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और फाइनली हमें हमारी जर्म लेयर्स जो है वो मिल जाएंगी। सो इस स्टेप में थोड़ा सा आपको क्या बच्चों ध्यान रखना है, डायग्राम्स को कलर पेन्स यूज करने हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रख के बनाना है, सुनना है, समझना है। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डिस्क, इसको हम कहते हैं बायलेमिनर, बायलेमिनर डिस्क। बायलेमिनर डिस्क भी ये बनने वाली है। ठीक है, इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क बोल सकते हैं और बायलेमिनर डिस्क भी है। तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी इसी गैस्ट्रुलेशन के स्टेप्स के अंदर हम पढ़ने वाले होंगे फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एमनियन एंड यॉर्क सैक। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। बेटा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ये। ठीक है बच्चों, मैंने ये नहीं बोला कि ये जर्म लेयर्स हैं, ये जर्म लेयर्स नहीं है। ये जो हमारी 3 मेन जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनके बाहर भी क्या होती हैं? इनके बाहर भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं। तो वो ये 3 हैं, कोरियन, एमनियन और यॉर्क सैक, और एक और होती है दैट इज एलेंटॉइस। तो हम वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर। और हम सबसे पहले इंपॉर्टेंटली लास्ट में यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, और प्रिमिटिव स्ट्रीक से हमारी 3 जर्म लेयर्स बन जाएंगी। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और हमें फाइनली हमें हमारी 3 एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट।
दिस इज द ब्लैंक स्लाइड, हम कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब गैस्ट्रुलेशन में फर्स्ट स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप जो डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क और बाइलेमुलर डिस्क, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले आपको थ्री जो है टर्म्स पता होनी चाहिए, और या फिर इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हुए आपको थ्री टर्म्स जो है, यू विल कम टू नो दिस थ्री टर्म्स। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स ऑफ सेल्स इज सीन। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का मतलब होता है जो एम्ब्रियो के अंदर, जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल है ना बच्चों, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाया ब्लास्टोसी ब्लास्टुला बनाई है, ब्लास्टुला स्टेज बनाई है हमने, क्योंकि यही हमारी कहाँ है, ये हमारे एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इम्प्लांट हो चुकी है, ठीक है। तो यहीं से इसके अंदर फर्दर चेंजेस होंगे जो गैस्ट्रुला की तरफ मूव करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो सेल्स हैं बाहर की तरफ अरेंज हो रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये ब्लू कलर में जो सेल मास दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास। इनर सेल मास कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक नॉब बोल दो, एम्ब्रियोनिक नॉब। बिकॉज जो ट्रोफोब्लास्ट है बच्चों, वो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो क्या बनाने वाला है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाएगा और बाहर की तरफ और अपनी एक्सपेंशन करके कोरोनिक विलाय बनाएगा जो फर्दर प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एम्ब्रियोनिक इनर सेल मास जो है ना, ये एम्ब्रियो बनाएगा, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगा, जो कि मदर की बॉडी में जो भ्रूण दिखता है बच्चों, दिस सेल मास इज गोइंग completely converted into the embryo, ठीक है बच्चों। कैसे होगा देखिए, तो दिस इज द ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है बच्चों। अब ब्लास्टुला स्टेज में आपको समझ में आ गया, बाहर क्या है, हमारे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, इनर मास सेल है यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर का। अब देखिए, देयर इज सम डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इज सीन इन दिस स्टेज। अब क्या होगा, यहाँ पे इनर सेल मास के जो कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएशन करेंगे, अपना साइज चेंज करेंगे, अपनी लेंथ चेंज करेंगे, अपना फंक्शन चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ जो इनर मास के सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होंगे, और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक लंबे 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 सेल्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के बच्चों, दीज सेल्स आर कॉल्ड एपीब्लास्ट। क्या कहलाएगी, ये पूरी की पूरी जो लेयर बन गई, जो इनर मास के जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर कैसे बन गए, कॉलमनार सेल्स। लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं बच्चों, ये देखिए कॉलम कैसे है ना, कॉलम के जैसे दिख रहे हैं ना ये, तो ये सब क्या है, कॉलमनार सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो गए हैं हमारे इनर मास के कुछ सेल्स। तो ये जो लेयर हमें मिली है ब्लू कलर की कॉलमनार सेल्स की, कहलाती है एपीब्लास्ट। व्हाट इट कॉल्स, एपीब्लास्ट। ये क्या कहलाएगी, एपीब्लास्ट। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो नेक्स्ट। इसी ही इनर मास सेल के कुछ सेल्स जो है वो एपीब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो गए, कॉलमनार सेल्स बना लिए। कुछ जो नीचे ग्रीन कलर के बच्चों दिख रहे हैं आपको सेल्स, ये क्यूबॉइडल सेल्स बन जाते हैं। कुछ सेल्स का कॉलमनार बन जाते हैं, और कुछ ही सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए, क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर। तो क्यूबॉइडल सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, क्यूब के जैसे होते हैं, है ना। ये जो इसी के नीचे जो अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिला है, हमारे कॉलमनार सेल्स के नीचे जो हमें ये दिख रही है, जो सेल्स की नई लेयर जो बनी है, दिस इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। व्हाट इट कॉल्स, हाइपोब्लास्ट। और जो कॉलमनार सेल्स थे वो क्या कहला रहे हैं, वो कहला रहे हैं एपीब्लास्ट। आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों। सो इनर सेल मास क्या हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो गए हैं, और डिफरेंशिएशन के बाद दे टर्न इनटू अ स्पेसिफिक शेप। कुछ कॉलमनार सेल्स बन गए, दे आर नाउ दे आर कॉल्ड एज एपीब्लास्ट, और एपीब्लास्ट की वो लेयर बन जाएगी। और नीचे जो क्यूबॉइडल सेल्स बने हैं वो क्या कहलाएंगे, हाइपोब्लास्ट कहलाएंगे। और सभी जगह हमारे एम्ब्रियो के, हमारे ब्लास्टोसिस्ट के पूरे सराउंडिंग में क्या है, ट्रोफोब्लास्ट दिख रहे हैं हमें एज इट इज। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर बच्चों। लेट्स गो अहेड। अब आपको आगे बताएंगे कौन सी लेयर क्या बनाती है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट दिख रहा है आपको, ये ट्रोफोब्लास्ट देखो, ये देखो, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, ये देखो, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियरली दिख रही है। लेकिन नीचे के स्टेप के अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा चीज दिख रही है। क्या दिख रही है बच्चे, एक एक्स्ट्रा चीज, ये देखो, ये है हमारा पूरा का पूरा ब्लास्टोसील वाला, जिसमें अभी क्या चल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो ये हमने बनाई ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट के बाहर देखो, कुछ इस तरीके से आपको क्या फॉर्मेशंस दिख रही हैं, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। इस तरीके से ये एक्सटेंशंस दिख रही हैं, विलाय दिख रही हैं आपको, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। थोड़ा सा ज्यादा गंदा बन गया, यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर, अच्छा बनाना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सटेंशंस दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई। लेट्स टेक, तो अज्यूम कीजिए,
तो अब देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे, इनकी सेल्यूलर बाउंड्री थी एकदम डिफाइंड, ठीक है? हर सेल, ये जो सेल्स है, ये देखिए इस तरीके से जो सेल्स हैं, इन सबकी से अपने पास अपना न्यूक्लियस है, अपना साइटोप्लाज्म है, तो इनकी बाउंड्रीज जो है वो डिफाइंड है। जबकि एक दूसरी जो मैंने बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट के सेल के लिए बनाई है, वो कुछ इस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से है बच्चों। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस तो इसके अंदर क्या है बच्चे, बहुत सारे हैं। तो एक टर्म आपको मैंने पहले भी बताई थी, सिनसीशियो, सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगी ये टर्म। ये जो पूरी की पूरी जो लेयर बनी है बाहर, ये जो कहलाती है वो कहलाती है सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। इस सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट का क्या मीनिंग है? तो सिनसीशियो का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, या जिस वो सेल्स जिसकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड नहीं है, कहीं पे कट नहीं है, कहीं पे पता नहीं कि भाई यहाँ पे नया सेल आ रहा है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, इसका मतलब ये यहाँ तक का एक सेल है और यहाँ पे अलग नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, वो न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ जो ये ट्रोफोब्लास्ट ने अपने बाहर जो एक लेयर बनाई है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, अगेन आई एम राइटिंग हियर, सिनसीशियो, सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या कहलाएगा? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है बच्चों। और अंदर वाला जो ये हमारे जितने जिसमें सेल डिफाइंड है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल है, ये कहलाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहलाएगी ये लेयर? साइटो साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है बच्चों। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट कैसे बना है। ट्रोफोब्लास्ट के सेल ने ही बाहर की तरफ अपना एक्सपेंशन बना करा है, और क्या किया है, वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है और वो एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब देखिए यहाँ पे ये हमने क्या बात कर ली, सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात कर ली। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, द इनर सेल मास जो था, जो डिफरेंशिएट होकर एपीब्लास्ट और हाइपरब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ था। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, यहाँ क्या करेंगे, कुछ कैविटी क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ सिक्रीशन होगा, हमारे ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स है कुछ सिक्रीट करेंगे। तो सिक्रीशन की वजह से हमारा जो इनर सेल मास के जो एपीब्लास्ट और दूसरी जो लेयर बनी थी हाइपोब्लास्ट की, दे शिफ्टेड डाउन। वो कहाँ हो गई है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो हमारी एपीब्लास्ट आपको ब्लू कलर में दिख रही है बच्चों, ये देखो सेंटर में आ गई है। और हाइपोब्लास्ट ने भी क्या किया है, अपनी अपनी शेप चेंज कर लिया है। तो कैसे सर्कुलर फॉर्म में आ गए हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको बच्चों कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पे ये हो गई है हमारी एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के सेल्स जो है वो यहाँ आके अरेंज हो गए हैं, और उसके नीचे जो है हमारे हाइपोब्लास्ट के सेल्स भी हैं, वो फ्री क्यों बैठे भाई? तो उन्होंने भी अपने अंदर क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और वो नीचे आके कुछ इस तरीके की उन्होंने शेप अक्वायर कर ली है बच्चों। ठीक है बच्चों, सो कैसे हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने क्या है, कुछ सिक्रीट किया है, दे सिक्रीटेड सम केमिकल और कोई पर्टिकुलर फ्लूइड। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गई, ये कैविटी बन गई, यहाँ के जो सेल्स जो थे वो सब डिस्प्लेस होकर नीचे चले गए हैं, तो यहाँ पे क्या बन गई है, कैविटी बन गई है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एमनियोटिक, एमनियोटिक कैविटी। क्या कहलाती है, एमनियोटिक कैविटी। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो होगा एमनियोटिक फ्लूइड। तो आपको पता होगा जब बच्चा जो फीचर्स जो है वो मदर की वूम्ब में जब होता है, तो उसके सराउंडिंग उसके आसपास क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो इसी के अंदर क्या होता है, वो फ्लोट करता है। तो बात समझ में आई? और जैसे ही यहाँ से ये हमारे एपीब्लास्ट और हाइपरब्लास्ट की लेयर जो है डिस्प्लेस होकर सेटल डाउन हुई, बीच में आई, तो यहाँ पे जो कैविटी बनी, यहाँ पे क्या बना, कैविटी बनी। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बच्चों, कैविटेशन, बिकॉज द कैविटी का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ देखिए बच्चों, तो हमने पढ़ा है इस स्टेप के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स, कि कुछ जो इनर मास के सेल्स थे उन्होंने अपनी क्या की है, मॉर्फोजेनेटिक अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज की है ना, कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं, उन्होंने अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज की है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट देखने को मिले। देन आफ्टर हमें सेकंड स्टेप के अंदर हमें एक कैविटी देखने के लिए मिली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैविटेशन। और यहाँ पे हमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ने क्या किया, अपना जो डिस्प्लेस होकर वो कहाँ गए, सेंटर में आ गए हैं, ठीक है बच्चों। अब चलो थर्ड स्टेप के अंदर, दैट इज द डीलेमिनेशन। अब देखो केयरफुली, ये जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स दिख रहे हैं आपको, दिस व्हाइट कलर्ड सेल्स है ना, ये नीचे दिख रहे हैं, दिस वन,
जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, दे आल्सो सिक्रीट, दे क्या कर, दे आल्सो मेक सम न्यू सेल्स, नीचे एक और सेल्यूलर लेयर बनाते हैं। देखो हम इसको इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये बनाया हमने, ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट है। ये है हमारा इनर, यहाँ पे हमने चले गए हमारे ये हाइपोब्लास्ट के सेल, सॉरी एपीब्लास्ट। ये बच्चों ये है हमारा एपीब्लास्ट। ओके, और एपीब्लास्ट के नीचे जो थे हमारे हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, वो भी कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड द हाइपोब्लास्ट, दी हाइपोब्लास्ट। ओके, अब यहाँ पे केयरफुली सुनिए, ये जो हमारे व्हाइट कलर से हमने यहाँ पे ड्रॉ करे थे ट्रोफोब्लास्ट, व्हाइट कलर आ रहा है क्या? व्हाइट कलर आया ही नहीं आई थिंक ना। हाँ, ये व्हाइट कलर ही है। चलो, ये बच्चों ये जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट थे, जो कि ऑल ओवर यहाँ पे अंदर सब जगह हैं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, एक सेल्यूलर लेयर बनाते हैं। दे व्हाट दे डू दिस, ये अपने बाहर क्या करते हैं, अपनी लेयर को एक्सटेंड करते हैं और सेल्यूलर लेयर बनाते हैं। ये देखिए, ये सेल्यूलर लेयर, ये सेल्स क्या हुए यहाँ पे पहले बने, और बनने के बाद यहाँ से क्या हो गए, डिटैच हो गए। यहाँ से बनने के बाद डिटैच हो गए। सो ये जो हमारी लेयर बनी है, देखिए बच्चों, ये जो लेयर बनी है, यही कहलाती है, ये देखिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। किसने बनाई है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है हमारी क्या है, एक्स्ट्रा एब्नॉमिनल, जो हमारी मेन जो जर्म लेयर्स है, उनके बाहर जो पाए जाने वाली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो होंगी, उसमें से एक लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने किया है बच्चों। तो क्या हुआ यहाँ पे, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने क्या किया, न्यू लेयर ऑफ सेल्स बनाई और उन्हें डिटैच कर दिया। सो सेल्स बनाने के बाद वो अलग होने का जो प्रोसेस है, वो कहलाता है डीलैमिनेशन। सो थर्ड स्टेप जो हमारा था बच्चों, दैट इज द डीलैमिनेशन, इज सीन हियर बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ नए सेल्स बना रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, डिटैच कर देते हैं अपने से। सो वन मोर लेयर ऑफ सेल्स क्या है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और ये जो लेयर ऑफ सेल्स है, ये क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये क्या बनाने वाली है, हमारे एम्ब्रियो के बाहर, हमारे एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये बच्चों। तो बात ध्यान रहेगी। चलो, कैविटेशन हो गया, एमनियोटिक कैविटी दिख रही है हमें, यहाँ पे हमारी एपीब्लास्ट सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइपोब्लास्ट सेल्स जो है, जो अब देखो इस तरीके से डिस्क की फॉर्म में, नीचे डिस्क की फॉर्म में आ गए हैं। ये जो है क्या कहलाता है, यॉर्क सैक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यॉर्क सैक कहलाता है। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए बच्चों, जो ये हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स है ना, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाते हैं। इनका फेट, इनका फ्यूचर क्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आई हैव पॉइंटेड इट, आई हैव मार्क्ड इट एज इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क किया है, ये ध्यान रखनी है बात आपको। दीज हाइपोब्लास्ट सेल्स जो है, वो क्या बनाएंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ठीक है, और यहाँ ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बना रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? लेट्स गो अहेड। ओके बच्चा, देखो अब हमने यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, इसमें बस हल्का सा चेंज क्या हुआ है, ये जो हमारे एपीब्लास्ट के चेन जो सेल्स हैं, ये भी कैसे हो गए हैं, डिस्क की फॉर्म में। ये इस तरीके से, ये जो हमारे एपीब्लास्ट के सेल्स ऐसे लगे हुए थे, है ना, अब इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने भी अपने आप को क्या कर लिया है, एक डिस्क की फॉर्म में अपने आप को कवर करते हुए एक लूप बना लिया है बच्चों। अब ध्यान देना है, सो एपीब्लास्ट सेल्स ने भी क्या कर लिया है, अपने आप को सेल्यूलर फॉर्म में कवर कर लिया है। नीचे हाइपोब्लास्ट सेल ने क्या बना लिया, यॉर्क सैक बना लिया है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देनी है बात। तो हमने यहाँ पे बताया था आपको कि ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो है, वो क्या कर रहे हैं, सेल सिक्रीट न्यू सेल्स बना रहे हैं, और वो सेल्स जो है वो डिटैच हो जाते हैं। एक सेल्यूलर लेयर जो है थ्रू आउट हमें देखने को मिल रही है बच्चों। कैन यू सी दिस, जो ग्रीन ग्रीन डैश 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 जो दिख रहे हैं, वो एक न्यू ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स की एक लेयर है, जिसका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। देखो बच्चों, मार्क कर रखा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की जो लेयर है, सभी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने सेल्स बनाए और डिटैच हो गए उनसे, और इन्होंने क्या कर ली, अपनी पूरी की पूरी एक लेयर बना ली। तो हमारे एम्ब्रियो के बाहर हमें क्या देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रही है वन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। सिमिलरली
सिमिलरली वही जो सेल्स है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर है, उसने पूरे के पूरे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स है, इसके अराउंड भी इनको कवर कर लिया है। सो ये वही लेयर है बच्चों, देखो डी कोडिंग हो रखी है, मतलब कलर कोडिंग हो रखी है। सो जो डैश 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 ग्रीन है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। सिमिलरली हमारे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अराउंड भी क्या है, डैश 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 ग्रीन है। दैट मींस ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है। और ये आपको व्हाइट कलर के हमारे क्या दिख रहे हैं, ये आपको ट्रोफोब्लास्ट दिख रहे हैं। ठीक है। और बाहर की तरफ ये जो आपको विलाय, जो ट्री लाइक, जो ग्रास लाइक जो अपीयरेंस दिख रही है, जो दिख रही है ना बच्चों, स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सब देख किन की बात कर रही हूँ मैं, इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, सिंशिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि अब क्या कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाए। विलाय का मतलब क्या, विलाय जितने ज्यादा नंबर ऑफ विलाय होंगे तो वो क्या करेंगे, अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर सीधे। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन, हमारे एम्ब्रियो, हमारे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन को क्या करने के लिए, सक करने के लिए, ठीक है, नर्चर करने के लिए। ठीक है बच्चों। और यही जो है अभी जो हम आगे बात करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ये जो लेयर्स बनने वाली हैं जो बच्चों, ठीक है, तो उस वो आगे चल के क्या बनाएंगे, उनका फॉर्मेशन, उनका फेट क्या होगा, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेट्स गो बैक, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा है यहाँ पे, देखो दिस स्टेप इज डन, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। अच्छा नहीं पढ़ा अभी तक एम्ब्रियोनिक डिस्क, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो बच्चों देखो ये एक ही बात आपको बतानी थी, फॉर्मेशन तो हो गया है। ये जो हमारे एपिब्लास्ट के सेल्स ने, जो ब्लू वाले सेल्स आप देख पा रहे हो, इसमें जो इन्होंने अपने आप को कवर करके एक जो डिस्क लाइक अपीयरेंस, देखिए ये ब्लू कलर से बन गई यहाँ पे, ये देखिए ये ब्लू कलर की डिस्क है। ठीक है, ये एपिब्लास्ट के सेल्स ने बनाई है। और ये यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर की डिस्क है, ये नीचे वाले हाइपोब्लास्ट सेल्स ने बनाई है। तो ये जो बीच में इतना पोर्शन दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के सेल्स एक डिस्क की फॉर्म में दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बाय लेमुलर डिस्क। यहां तक तो फॉर्मेशन समझ में आ गया, तो फिर आगे जर्म लेयर का ही बचा हुआ है काम। ये बच्चों, तो यही जो बना है एपिब्लास्ट सेल्स की, यहाँ पे देखो ऊपर जो है एपिब्लास्ट सेल्स की नॉब दिख रही है, नीचे हाइपोब्लास्ट सेल्स की नॉब दिख रही है, जिसे हम यॉर्क सैक कह रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारे जो बीच में डिस्क जैसे दिख रही है एपिब्लास्ट सेल्स और जो हाइपोब्लास्ट सेल्स की जो दो लेयर है, जो एक दूसरे की कंजक्शन एकदम पास में है, तो ये दोनों जो डिस्क, ये क्या दोनों कहलाएंगी, बाय लेमुलर डिस्क। ठीक है बच्चों, सो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, जो कि है हमारी ये चार। ठीक है। फर्स्ट है एमनियन, नेक्स्ट है यॉर्क सैक, कोरियन और एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे बनती है, बहुत छोटा सा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर इसका डेवलपमेंट का इतना कोई रोल है नहीं उसका, एलेंटॉइस का। तो दीज आर द थ्री एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हमें पढ़नी है, एमनियन, कोरियन और यॉर्क सैक। ठीक है बच्चों, इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। आई रिपीट, जो बाहर आपको विलाइज लाइक दिख रहा है, दिस इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। अंदर जो यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये है ट्रोफोब्लास्ट, और यू कैन से साइटोट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, ये है हमारे पूरे के पूरे एपिब्लास्ट की लेयर, ये है हमारे हाइपोब्लास्ट की लेयर। और ये क्या करने, ये कैसा बन गया, इसने पूरा एक सैक जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, जो कि ये फ्यूचर में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और यहाँ पे ये जो है हमारी, अब देखो लेयर्स के नाम देखते हैं कि कैसे बनी है हमारी एक्स्ट्रा थ्री एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। सबसे पहले बात करते हैं एमनियन। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहलाता है, ये जो सर्कल, ये जो रिंग दिख रही है बच्चों, दिस ये जो टू लेयर, दो लेयर्स है मेम्ब्रेन की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है बच्चों। केयरफुली सुनिए क्या बोला मैंने आपको, कि ये जो दो लेयर है, एक है हमारी एपिब्लास्ट दिख रही है बच्चों, ये सेल्यूलर ब्लू कलर की है एपिब्लास्ट, के बाहर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो कि हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट ने बनाई है ना बच्चों। देखिए ये डैश 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 जो दिख रही है, ये है हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है। ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये है हमारे एपिब्लास्ट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये दोनों, the layer, the combination of these two layer is called the amnion, and this is the extra embryonic membrane. Okay बच्चों, so one of the extra embryonic membrane है, उसका composition
क्या पूछा जाता है कि अगर आपको डायग्राम दे दिया और उसके अंदर बोल दिया कि इसके अंदर पॉइंट आउट करो वेयर इज एमनियन और एमनियन की कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो एमनियन आप पहचान पाएंगे एपीब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म लेयर का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम आप इसको बोलेंगे इसका कॉम्पोजिशन लिखो तो इसके आउटर साइड में, आउटर में देखो ये आउटर है और ये इनर है ना। तो आउटर में किसकी लेयर की कौन से सेल्स की लेयर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, डैश डैश ग्रीन डैश डैश दिख रहे हैं, ओके। अंदर की तरफ कौन सी लेयर है बच्चा, कौन सा लेयर ऑफ सेल्स है, एपीब्लास्ट की सेल्स है। और एपीब्लास्ट आपको अभी दस पता चलेगा कि एपीब्लास्ट जो है वो एक्टोडर्म बनाएगी, जर्म लेयर, द मेन जर्म लेयर दैट इज द एक्टोडर्म। सो एपीब्लास्ट के सेल्स जो है वो जर्म लेयर बनाते हैं, कौन सी, एक्टोडर्म। सो ये जस्ट नाउ अभी आपको समझ में आने वाला है विद इन दिस वीडियो, ओके। सो अभी आप लर्न, आपको अभी जो कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है दैट इज द एपीब्लास्ट, वो तो एपीब्लास्ट के सेल हैं, ठीक है। सो अंदर की तरफ इनर कंपोजिशन ऑफ सेल्स में हमें मिल रहा है एपीब्लास्ट और आउटर में हमें देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एमनियन का कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चों योक सैक। ये भी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियन की, एम्ब्रियन की है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या है इसके अंदर, इसकी भी आउटर कॉम्पोजिशन और इनर कॉम्पोजिशन से, इन दो लेयर ऑफ कॉम्बिनेशन से बनी है हमारा यॉर्क सेक। तो यॉर्क सेक के अंदर कौन कौन से सेल्स है, ये दिख रहे हैं डैश 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 कलर कोडिंग वाले डैश 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 ग्रीन दिख रहे हैं, वो क्या थे हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटर सेल्स। अंदर कौन से हैं बच्चों, हाइपोब्लास्ट। अंदर कौन से हैं बच्चों, हाइपोब्लास्ट। तो यॉर्क सेक का आउटर कॉम्पोजिशन इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और अंदर क्या है, हाइपोब्लास्ट। जो हमने आपको बताया था, जो हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स हैं तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म भी बनाते हैं। तो आपको अगर ये चीज ध्यान नहीं रह रही तो यू कैन, ये कलर कोडिंग वाली चीज तो ध्यान रहेगी ना, सो हाइपोब्लास्ट लिख देंगे। हमारा जो यॉर्क सेक के जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोब्लास्ट सेल्स। क्लियर, okay बच्चा। So amnion is done, so yolk sac is done. Now the third extra embryonic membrane is chorion, chorion, okay बच्चों, this layer। तो देखो ये बाहर की लेयर जो रेड कलर से दिख रहा है बच्चों डिस्क लाइक, हम इनकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनर तो आपको समझ में आ रहा है, अंदर वाली लेयर समझ में आ रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो आउटर वाली कौन सी है, आउटर वाली है ट्रोफोब्लास्ट, दिख रही है, जो कि क्या बनाएगी, एक्टोडर्म, जो कि क्या बनाएगी, एक्टोडर्म। सो इसका क्या जो फ्यूचर जो फेट होता है हमारे का वो है एक्टोडर्म, बिकॉज एपीब्लास्ट सेल्स भी तो कहाँ से बने थे बच्चों, ब्लास्ट सेल्स भी जो है, जो इनर सेल मास जो था वो भी तो कहीं ना कहीं ट्रोफोब्लास्ट से ही तो आया था। सो उसका भी कॉम्पोजिशन क्या है, एक्टोडर्म। सो मेन जो जर्म लेयर बनेगी वो भी क्या होगी, एक्टोडर्म ही तो होगी ना। सो वो भी क्या है, आउटर की कोरियोनिक लेयर जो है, कोरियन की आउटर जो लेयर है वो है एक्टोडर्म और यहाँ पे अंदर जो वाली मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। बाइलेमेलर डिस्क कैसे बनेगी, यहां तक की बात समझ में आ गई। इस डायग्राम के अंदर आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए और लर्न होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब जो है हम नेक्स्ट जो इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट बायलेमेलर डिस्क को आगे पढ़ेंगे। इस ये आगे जाके हमारा क्या बनाने वाला है, प्रिमिटिव स्ट्रिंग। तो अब जो है बच्चों गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो गैस्ट्रुलेशन जो है वो आफ्टर 15th डे ऑफ कंसेप्शन जो है, कंसेप्शन जो होने के बाद जो 15th डे होता है वहां से गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उससे पहले जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का बनना, एमनियन, कोरियन, हाँ यॉर्क सैक का बनना, ठीक है, और सेल्स का डिफरेंशिएशन होना, ये सब नोटिसेबल होता है, ठीक है, किसके अंदर, हमारे एम्ब्रियो के अंदर। अब देखो क्या होगा, 15th डे आफ्टर कंसेप्चुएशन a groove appear on the surface of epiblast। ये हम आपको बताने वाले हैं वो कैसा होगा। तो बाइलेमुलर डिस्क को बच्चों ध्यान रखोगे, कलर कोडिंग करते हैं क्योंकि हम वही लेकर चल रहे हैं साथ में। तो एपीब्लास्ट के सेल्स जो थे वो हमारे थे ब्लू कलर के, तो ये देखिए ये है हमारे ब्लू कलर के एपीब्लास्ट के सेल्स, और उसके नीचे क्या थे, हमारे ग्रीन कलर के हाइपोब्लास्ट के सेल्स थे, कलर के हाइपोब्लास्ट के सेल्स थे, ठीक है बच्चों। ये यॉर्क सैक था, है ना, ये ऊपर, उसके ऊपर हमारी क्या थी, एमनियोटिक कैविटी थी, है ना बच्चों। तो अब इस डिस्क को हम क्या करेंगे, बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये तो बायलेमुलर डिस्क है, इसमें एपीब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं इसके अंदर आपको एक एक स्ट्रीक, एक एक
नाली जैसा कुछ समथिंग लाइक स्ट्रीक, है ना, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर। कब, कहाँ मिलेगी? एपीब्लास्ट के सेल्स के ऊपर। तो एंड और वहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा? एक मॉर्फोजेनेटिक ऑफ सेल्स, मतलब जैसे सेल्स मूव कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, वहां से मूव कर रहे हैं, हेयर एंड देयर, इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल्स of the epiblast, we are able to get our ectoderm, mesoderm and endoderm, that is the germ layers, the primary three germ layers, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ गट होगा, जहां से आपको पता चलेगा कि माउथ कहाँ बनेगा, एनस कहाँ से बनता है, ये सब बात होगी। These are the primary steps of gastrulation, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स गो अहेड। अब बात करें कि बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन कैसे पता चलेगा कि बिगिनिंग हो गई है, तो मैंने क्या बताया, एपीब्लास्ट के सेल्स थे ऊपर, यहाँ थे हमारे हाइपोब्लास्ट के सेल्स। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको इस तरीके से, हम ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे कि क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी तक तो ये डिस्क किस तरीके से थी ना आपके सामने, लाइक सैंडविच। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व लाइक दिस, कि ऊपर से देखने वाले। तो ये एपीब्लास्ट के सेल्स हैं और इसके नीचे चला गया हमारा हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं उसमें एक प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है बच्चों, वो है सबसे पहले बनना शुरू होती है, और वही विजिबल होती है। दिस मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, ठीक है बच्चों। तो आई हैव मेंशन हियर, क्योंकि बिगिनिंग का पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। सो बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज मार्क्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब देखो ये जो एपीब्लास्ट के सेल, केयरफुली देखिए, जो ब्लू कलर कोडिंग चल रही है हमारी, ब्लू हमारे एपीब्लास्ट से और ग्रीन हमारे हाइपोब्लास्ट, ठीक है। सो ये देखिए, ब्लू कलर से हमें ये मैंने बना दी है यहाँ पे एपीब्लास्ट, जस्ट नीचे ग्रीन सेल्स की हमारी है हाइपोब्लास्ट। हमने कहा कि गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट होगा तो वो कैसे दिखेगा, हमें कहाँ समझ में आएगा कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया है? तो एक प्रिमिटिव स्ट्रीक, एक नाली सी कुछ जो है, स्ट्रीक, एक रेखा सी जो है कुछ अपीयर होती हुई नजर आएगी। कैन यू सी दिस? यस, ठीक है। अब इसका जो टॉप, जो ये स्ट्रीक का जो ये टॉप, ये जो नॉब है, ये कहलाता है प्रिमिटिव नोड, और ये पूरी की पूरी स्ट्रीक, यहीं से पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा जो एम्ब्रियो है उसका हेड और उसके जो पैर का फॉर्मेशन जो होगा, उसके लेग्स का, जो उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो फॉर्मेशन होगा, वो यहाँ से ही डिसाइड हो जाता है। तो प्रिमिटिव नोड का जो पोर्शन है बच्चों, ये हेड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज कॉल्ड द सिफेलिक एंड। सिफेलिक का मतलब होता है हेड, ठीक है। और जो कॉर्डल एंड का मतलब होता है जहां पे एनस का पोर्शन होगा, जहां पे बॉडी का एंड पार्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें डिसाइड होगा कि अभी एम्ब्रियो जो है, भ्रूण जो है, वो कुछ इस दिशा में बढ़ेगा और बनेगा, ठीक है। सो प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन समझ में आ गया बच्चों। ओके, अब देखिए इस डायग्राम पे आइए, लेट्स कम टू दिस डायग्राम, ठीक है। केयरफुली समझना है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद इन दी कि इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, हाउ द सेल्स आर मूविंग, ठीक। तो ये जो ऊपर आपको इस तरीके से दिख रही है, इस तरीके से जो दिख रही है, ये दिस इज द एपीब्लास्ट, और इसके नीचे वाले जो ग्रीन वाले हैं वो है हाइपोब्लास्ट सेल्स। अब देखिए, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई एपीब्लास्ट के अंदर, इट वेरी क्लियर, कूल, लेट्स गो। तो अब देखो क्या होगा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, और यू कैन से सेल्स आर गोइंग टू मूव इनवर्ड्स। यहाँ के जितने भी सेल्स होंगे, एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं बच्चों, ये देखो एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ऊपर की तरफ सारी एपीब्लास्ट है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, इमेजिन कीजिए। तो उसके पास जो एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक में से क्या होते हैं, इन्वेजिनेट होते हैं। दे स्टार्ट इन्वेजिनेटिंग, इन्वेजिनेट का मतलब है बने और नीचे की तरफ जाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बात कीजिए, लाइक वी हैव सम वेसल, एक वेसल है हमारे पास में, वो थोड़ा सा क्या हुआ, प्लास्टिक का था, तो ऊपर से क्या हुआ, हीट अप हुआ, तो यहाँ पे उसके ऊपर ग्रूव बन गया, वो हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक हो गई। अब उसके आसपास के जो सेल्स हैं, वो उसमें से वो लीक करके नीचे जा रहे हैं। एपीब्लास्ट के जो भी सेल्स हैं, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक से नीचे की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही मूवमेंट होता है। तो प्रिमिटिव यहाँ पे जो, ये देखिए, ये जो हमारे एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं, दे आर कमिंग डाउन, दे आर कमिंग डाउन, और वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। और नीचे क्या है, ये क्या है, ये नीचे तो हमारे हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं। तो द सेल्स कमिंग फ्रॉम द एपीब्लास्ट थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन। और ये क्या करेंगे, दे डिस्प्लेसेस, it displaces some of the cells of hypoblast। hypoblast के जो cells को displace कर देंगे और खुद यहाँ पे आके लग जाएंगे। now this layer
Now this layer is called the endoderm. The first germ layer is formed is endoderm, and it formed by the leaking of the epiblast cells. It is very clear. I'm going to ask next question. जो बोला है स्टेटमेंट, इसी पे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ठीक है? सो क्या बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई कि हमारे एपीब्लास्ट के जो सेल्स है, दे स्टार्ट लीकिंग डाउन थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक. दिस primitive streak, this is called invagination, and now the new cells, now they displaces the cells of the hypoblast and now became a new germ layer. This is called the endoderm. हमारे एम्ब्रियो की सबसे पहली जर्म लेयर, दैट इज द एंडोडर्म, इज फॉर्म्ड. अब इसी की मल्टीप्लिकेशन से आगे फर्दर एंडोडर्म का जो भी ऑर्गन्स को बनाना होगा वो बनेंगे. ओके, एक बार फिर से पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गो अहेड. देखिए, हाँ, एंडोडर्म बन गई. ये व्हाइट कलर के सेल्स ये शो कर रहे हैं कि इनको ये एपीब्लास्ट सेल्स से आए थे एंड दे डिस्प्लेसेस द हाइपोब्लास्ट सेल्स. ठीक है, सो दिस इज द एंडोडर्म जर्म लेयर. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या है? लीकिंग ऑफ सेल इज स्टिल कंटिन्यू. लीकिंग ऑफ सेल इज स्टिल कंटिन्यू. देखो, यहाँ से सेल बने जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाए जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, डिवीजन होता जा रहा है एपीब्लास्ट के सेल्स का, एंड दे स्टार्ट कमिंग दे कमिंग डाउन, दे कंटिन्यू कमिंग डाउन. अब यहाँ पे जो रेड कलर के सेल्स दिख रहे हैं, दे ऑल्सो केम फ्रॉम द एपीब्लास्ट. और यहाँ क्या हो गए? जो हमारी ब्लास्टोसील कैविटी है, इसके बीच में आकर लगना शुरू हो गए. And this layer is called, this new layer of cells is called mesoderm. This is called the mesoderm. बात समझ में आ गई? So continuation, अभी तक ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. लीकिंग ऑफ द सेल्स फ्रॉम द एपिब्लास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मेकिंग अ न्यू जर्म लेयर. दिस इज कॉल्ड द mesoderm. mesoderm कहाँ बन रही? ब्लास्टोसील के अंदर. ये जो कैविटी थी इन दोनों के बीच में, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील. सो अब इसके अंदर जो है सेल्स जो है वो बनते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेयर बनती जा रही है. दिस इज द mesoderm. Alright. So lastly, the cells of epiblast itself converted themselves into ectoderm. Converted themselves into ectoderm. ओके बच्चों, तो देखिए, ये हमारे एपीब्लास्ट के सेल्स इटसेल्फ कैसे हो जाएंगे? एक्टोडर्म बन जाएंगे. दिस इज द आउटरमोस्ट जर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, ये हो गई हमारी जर्म लेयर मीजोडर्म, और ये हमारी मिडिल जो जर्म लेयर है दैट इज मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली है एंडोडर्म. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है. अब हम इनको डायरेक्ट बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर से देखेंगे. अभी तो हमने आपने हमारे मैम के द्वारा बनाए गए डायग्राम्स को देखा, राइट? तो क्योंकि बनाने तो आनी चाहिए आपको, बोर्ड के एग्जाम में तो यही डायग्राम बना पाओगे, राइट? तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए. यूज द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. ठीक है बच्चों, और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश. तो आप मेरी बात सुनिए. बिगिनिंग समझ में आ गई थी कि बिगिनिंग कैसे होगी गैस्ट्रुलेशन की? बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ, विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक. तो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है अपीयर होती है एपीब्लास्ट के अंदर. देन वहां से लीकिंग ऑफ सेल्स और इन्वेजिनेशन ऑफ सेल्स देखने को मिलता है, which resulted in the formation of the endoderm. Endoderm के बाद then mesoderm, and then finally the epiblast itself converted into itself into ectoderm. वो अपने आप को किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ectoderm बन जाएगी. ओके okay? अब देखिए, ये प्रोसेस कब स्टॉप होगा? ये प्रोसेस स्टॉप भी तो होना चाहिए, वरना ये इन्वेजिनेशन ऑफ सेल्स ही चलता रहेगा क्या? तो जैसे ही ये ब्लास्टोसील जो थी, जो कैविटी जो थी, ये पूरी की पूरी मेसोडर्म सेल से भर जाती है. ये रेड लेयर जो मैंने एक बताई है, ये कंप्लीटली जब ब्लास्टोसील जो है पूरी की पूरी जो सेल से भर जाती है, कंप्लीटली फिल हो जाता है ये ब्लास्टोसील, कैविटी खत्म हो जाती है, then this process is said to be completed. Obliterated एक टर्म यूज की जाती है for the stopping of this blastulation. So blastocele is obliterated with the mesoderm cells, leads to end of gastrulation. बात समझ में आ गई? When this blastocele is completely filled with the mesoderm cells, उस समय ये जो है गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टॉप कहलाता है और एंड हो जाता है. I hope it is very clear बच्चों. All right, let's go ahead. ठीक है, so now here till so far we have read कि हमारी जो है main germ layers का formation का है. Okay, now see, अब बात करते हैं. Basically this is what we have read so far. So there is one question which I want you to answer in the comment. Okay, so you have to comment. आपने पढ़ा है, आप definitely answer कर पाएंगे. So my question is, write the order of formation of germ layer. Which germ layer formed first, which germ layer formed last, और कौन कब कब बन.
Okay, so you have to tell me the order of the formation of germ layer in the comment. All right, bachcho. So I'm waiting for your comment. Second question is germ layer is originated from. Germ layers originated from. पता होना चाहिए. All right. So this is the all three. The endoderm. सबसे पहले endoderm. When migrating cells displaces the hypoblast cells को क्या कर दिया? Displace कर दिया तो हमारे endoderm का formation हो गया था. Similarly, further the movement of the epiblast cells establish the blastocele जो थी उसके अंदर new हमारे cells जो आते जा रहे थे, आते जाते थे, form the mesoderm, ectoderm. Remaining cells of the epiblast will form the ectoderm. Clear? Let's go ahead. Now, अब ये जो तीन हमारी germ layers बनी है बच्चों, यही क्या करेंगे? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, आपने सुना होगा कि एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, है ना. हम एनिमल टिश्यूज जब पढ़ते हैं बच्चों, तो टिश्यूज में सबके और ऑर्गन्स जब भी पढ़ते हैं तो उनके ओरिजिन की बात करते हैं. तो जर्म दीज थ्री जर्म लेयर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है बच्चों. सो अब ये आपको पढ़ना है. तो देखिए इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर यू कैन सी कि यहाँ पे ये देखो जो बाहर की जो लेयर है हमारे एम्ब्रियो की, दिस इज द एक्टोडर्म, और बीच में जो है दिस इज द मेसोडर्म, एंड लास्टली दिस इज द एंडोडर्म. forms the inner lining of the organs. Mesoderm develops into organs. Ectoderm forms the exoskeleton. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस क्या, फिर हमारे जो ये जो थ्री लेयर्स बनी है, एक बार फिर से इन्हीं को देखते हैं. देखिए यहाँ पे बच्चों, देख सकते हो, सकते हैं. वेरी गुड. तो दिस इज दी हमारी कौन सी लेयर थी? ये थी हमारी एपीब्लास्ट की लेयर थी, है ना, एपीब्लास्ट. और यहाँ पे हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था. फ्रॉम वेयर द स्टार्ट लीकिंग ऑफ द सेल्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी और इन्वेजिनेट हुई थी. यहाँ पे ये हाइपोब्लास्ट था. ये क्या था बच्चों? हाइपोब्लास्ट थी, है ना. और यहाँ पे इसके सेल्स को डिस्प्लेस करके, नाउ इट डिस्प्लेस होने के बाद इट टर्न इनटू एंडोडर्म. ब्लास्टोसील के बीच में आ गए हमारे मीजोडर्म. दिस इज द एक्टोडर्म. क्लियर बच्चों? यही हमने पढ़ा है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सी हियर इन दिस डायग्राम. ऊपर क्या है दिख रही है? ऊपर दिख रही है बच्चों, ये देखिए हमारे एपीब्लास्ट, नीचे है हाइपोब्लास्ट जिसे हम यॉर्क सैक भी कह रहे थे. अब इसी पूरे को उठाकर, इस डबल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को उठाकर आपको फ्लैटन करके व्यू दिखाया हुआ है. ठीक है, लाइक दिस. तो ये एपीब्लास्ट के नीचे चलेगी हाइपोब्लास्ट. ठीक है, तो देखिए ये एपीब्लास्ट दिख रही है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक रेड कलर में अपीयर हुई है. ठीक है, यहां से ये देखो, ये है सिफेलिक एंड, दिस कॉल्ड सिफेलिक एंड, जहां से हमारे बेबी का हेड बनने वाला होगा. दिस इज द कॉर्डल एंड. ठीक है, जहां से क्या बनेगा? एनस का फॉर्मेशन होगा. ठीक है बच्चों. अब देखिए यहां से क्या हो रहा है? प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, लीकिंग ऑफ द सेल इज सीन हियर. यहां से देखो ये ब्लू कलर के सेल्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और थ्री नीचे लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों. लेट्स गो अहेड. अब फेट ऑफ द जर्म लेयर्स. ठीक है, ये आपको याद करने हैं. तो जायगोट था, जायगोट ने क्या किया? मल्टीपल क्लीवेज फॉर्म हुए, क्लीवेज के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू अंडरगो किया. देन हमें वहां पे मिला मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट हुआ. देन वी हैव सीन दिस क्रेस्टुलेशन प्रोसेस. जब थ्री जर्म लेयर्स बन गई हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, सो उनसे बनने वाले यहाँ पे ऑर्गन्स के नाम हैं जो आपको याद करने हैं. एपिडर्मिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर. तो आपको एटलीस्ट 5-6-7 एग्जांपल्स जो है बच्चों, हर लेयर के अंदर वो क्या क्या ऑर्गेनोजेनेसिस, क्या क्या ऑर्गन्स का निर्माण करने वाले हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. ओके, this is all about the primitive streak is mentioned here, and this is the cephalic end and this is the caudal end. Similarly here देखिए ये यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है? एक्टोडर्म, देन बीच में मीजोडर्म और सबसे ऊपर की एंडोडर्म. नहीं, ये रॉन्ग दे रखा है बच्चों. दिस इज द एक्टोडर्म और सबसे नीचे की तरफ जो होगी वो होगी एंडोडर्म एंड बीच में मीजोडर्म. ठीक है बच्चों, ये जो हमने बताया था प्रिमिटिव नॉब, दैट इज द आर्किन्टेरॉन. ठीक है, जहां से हेड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ये है ब्लास्टोपोर. गैस्ट्रुला गैस्ट्रुला रिजल्ट्स फ्रॉम द इन्वेजिनेशन ऑफ ब्लास्ट. ठीक है, तो यहां से देखो ये जो है ब्लास्टोपोर, यहां से हमारे प्रिमिटिव. ठीक है, तो इन ग्रेस्टुला क्या पढ़ा हमने? इन ग्रेस्टुला द स्टेज रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन इज स्लो, अल्टीमेटली स्टॉप्स एट द एंड ऑफ. अब देखो आगे जितने भी हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि भाई ब्लास्टुला मोरुला बना था.
ठीक है, देन ब्लास्टुला बना था, तो वो क्लीवेज से बन रहे थे सेल्स, है ना? फिर आगे सेल्स के बनने के बाद में उनमें डिफरेंशिएशन चला, तो अब जो है वो क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब फर्दर जो है यहाँ पे आगे कोई क्लीवेज देखने को नहीं मिलेगा, अब सीधे जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, हर लेयर जो है वो अपना ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर सेल्स जो है, भी ब्लास्टोमियर जो सेल्स जो थे वो अपने अपने ऑर्गन का काम बनाने का काम करेंगे। ठीक है, जो 3 लेयर्स बन चुकी है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हमने पढ़ा है बच्चों, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की एज अ रिजल्ट ऑफ द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट वी हैव कम टू एन एंड टू द फॉर्मेशन ऑफ germ layer. ओके बच्चों, वेरी गुड। नाउ ये एक बात आपको बतानी जरूरी है कि जो ह्यूमन के अंदर गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस हुआ था, जहाँ पे एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से इन्वेजिनेट हो रहे थे, ठीक है, एक्टोडर्म जो हमारी एपीब्लास्ट के जो सेल्स है जो एक्टोडर्म बनाएंगे, वो क्या कर रहे थे, वो मूवमेंट कैसा शो कर रहे थे, डाउनवर्ड्स मूवमेंट शो कर रहे थे। तो मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर, जो ब्लास्टोमियर को जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ जा रहे थे, तो एपीबोली, एपीबोली वो कहलाता है, जो मूवमेंट है वो कहलाता है एपीबोली। ठीक है, और एम्बोली जब मूवमेंट ऑफ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मिंग द ब्लास्टोमियर, तब क्या होगा, जो बीच के जो लेयर्स थे, जो अभी ये ह्यूमन के अंदर एम्बोली नहीं सीन होता, ह्यूमन के अंदर हमने देखा था सेल्स ऊपर एपिब्लास्ट से बन के नीचे की तरफ जा रहे थे, राइट, तो ऊपर से बन के नीचे की तरफ जा रहे थे, तो एपीबोली इज सीन ऑफ ह्यूमन। वेयरएज दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जहां पे क्या होगा, जो सेल्स ऑफ मूवमेंट है जो अंदर से सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है, दैट मींस एक्टोडर्म और मेसोडर्म के जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, so that is the case of emboli. The three dermal layers give rise to all the tissues of organs or organs in the adults. The inner cell mass contains certain cells, that is obviously यही बात है, जो inner cell mass थे वही तो सारी की सारी क्या थे, उनके अंदर टोटिपोटेंसी तो थी, तभी तो उन्होंने इतना डिफरेंशिएशन करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना। But this is all about the gastrulation. Go through the video again and again. Use your different color of pens. Pay attention. अपनी NCERT से पढ़ना. NCERT is covered in this. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. And if you find any query और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, you can comment and try to answer your questions. And do subscribe our channel, like this video. Thank you so much. We'll see you in the next video.